तो दोस्तों अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपको सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो यही आती होगी कि आप एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें और इसको लिखने के लिए आपको क्या-क्या लिखना ज़रूरी है, अपने ब्लॉग पोस्ट में क्या-क्या करना ज़रूरी है। इसके लिए आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन यूट्यूब पर लगभग आधे अधूरे वीडियो हैं, ठीक है? बहुत ही कम ऐसे वीडियो हैं जिनमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी और पूरी डिटेल जिन वीडियो में मिलेगी वो आप पूरे देखते नहीं हो। इसलिए आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आपको पूरे कंप्लीट तरीके बताऊंगा जिससे आपके जो ब्लॉग पोस्ट का स्कोर है ना वो 100% हो जाएगा। स्कोर 100% मतलब ये है कि आपको जो एसईओ करना है, चाहे वो ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, किसी भी तरह का एसईओ हो, आपका 100% एसईओ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 100% कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना होगा और वीडियो देखने पर आपको 100% जेन्युइन और सही जानकारी मिलेगी, आपके लिए काम आएगी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरा फॉर्मेट बना के रखा है कि आपको क्या क्या करना है एसईओ में एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट यानी कि आर्टिकल आर्टिकल लिखते हैं ना आप अपने वेबसाइट में। आप स्टार्टिंग मतलब बिगिनर हैं अगर ब्लॉगिंग में तो ये वीडियो आपके लिए ये समझ लीजिए कि गोल्डन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट तरीके बताए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे तरीके हैं, ठीक है। और इतने सारे तरीके अगर आपने इनमें से ये मान लीजिए कि 80% भी कंप्लीट कर लिए तो आपका जो ब्लॉग का स्कोर है इस तरह से 99 तक जाएगा। देखिए 100 में से 99 जा रहा है, ये रैंक मैथ द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं लाइव एग्जांपल से करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 99 तक स्कोर पहुँचाऊँगा और इस ब्लॉग को लिखने में मैंने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देख सकते हैं आप कि इस ब्लॉग जो मैंने लिखा हुआ है, ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, इसमें 99 स्कोर जा रहा है। तो क्या क्या किया है, किस तरह मैं क्या क्या तरीके अपनाए हैं, उन सारे तरीक़ों की बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइटल लिख के रखा है कि एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप का आपको एसईओ करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखते समय, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एसईओ, ठीक है। बेसिक एसईओ में आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप जो अपना फोकस कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है, ये लिखा है वास्तुशास्त्र के ऊपर। वास्तुशास्त्र क्या है, तो ये मेरा जो टाइटल है, ये फोकस कीवर्ड है, तो ये है मेरा व्हाट इज वास्तुशास्त्र, ठीक है। यानी कि जो ये वास्तुशास्त्र, देखिए ये मेरा कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि आप अपने एसईओ टाइटल यानी कि टाइटल में आपको अपना फोकस कीवर्ड यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना टाइटल में ये यूज कर लिया है। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा स्टेप जो है फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको लिखना होता है। यहाँ पे ये मैं यूज कर रहा हूँ रैंक मैथ, तो रैंक मैथ में यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन लिख जाता है। अलग अलग एसईओ प्लगइन में अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये यूज किया हुआ है अपना फोकस कीवर्ड। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ये फोकस कीवर्ड यूज कर लिया है। तीसरा है कि आपको यूआरएल में यूज करना है अपना फोकस कीवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये परमालिंक का ऑप्शन होता है और परमालिंक यानी कि एसईओ यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें भी ये यूज किया है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। चौथा है कि आपको जो है फोकस कीवर्ड 10% फर्स्ट, मतलब पहले 10% कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो पहले 10% कंटेंट में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि 10% मेरा कंटेंट लगभग यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने यूज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे ये यूज किया, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज किया। तो दो तीन जगह पर 10% में ही मैंने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि ये जो चौथा पॉइंट था ये मेरा कंप्लीट हो गया, फिलफुल हो गया। अब यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि कीवर्ड यूज इन कंटेंट। ठीक है, फोकस कीवर्ड यूज इन कंटेंट। अब कंटेंट में तो यूज करना ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत बार अपना फोकस कीवर्ड यूज किया है। अब यहाँ पे यूज किया है और कितनी बार यूज किया है वो भी आगे बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा जो पॉइंट है पांचवा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि कंटेंट शुड बी मिनिमम 2500 प्लस वर्ड। देखिए, पहले क्या होता था कि 300 400 500 1000 वर्ड तक काफ़ी बड़ा आर्टिकल माना जाता था, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ही डिटेल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं कि ये जो है आर्टिकल बहुत अच्छे से रैंक हो, इस तो आपको डिटेल्ड में लिखना होगा। डिटेल में लिखने से ये होता है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड के अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड रैंक करते हैं, जिससे आपका जो है जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उस आर्टिकल से ज़्यादा इनकम होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको 2500 से ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो अपना आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये 2616 वर्ड इसमें है। तो ये कंडीशन भी मेरी फिलफुल हो गई, यानी कि बेसिक एसईओ जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब एडिशनल एसईओ और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही लोग स्किप कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी मायने रखती हैं और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस कीवर्ड शुड बी इन सब हेडिंग्स। जो सब हेडिंग मैंने बनाई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सब हेडिंग है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सभी सब हेडिंग में अपना फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फिलफिल हो गई कि सब हेडिंग, यानी कि जो अपनी H2 H3 H4 जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये फोकस कीवर्ड यूज होना चाहिए, तो वो यूज कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस कीवर्ड शुड बी इन इमेज ALT अल्टावेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप इमेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना फोकस कीवर्ड यूज करना है। फोकस कीवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि आपका जो कीवर्ड डेंसिटी है, कीवर्ड डेंसिटी 2% से ज़्यादा होना चाहिए। 2% से ज़्यादा, यानी कि जितना बड़ा आपका आर्टिकल है उसमें 2% तो आपका फोकस कीवर्ड या उससे मिलते जुलते वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्या है कि आपका URL 40 प्लस कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में बिगनिंग में आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कीवर्ड पर आप काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ 40 प्लस जो है, यहाँ पे अगर आप 50 प्लस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए आपके URL में, तो वो ज़्यादा चांसेस होता है कि जल्दी वो रैंक कर जाए। अब यहाँ पे पांचवा क्या है कि लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स, यानी कि आपसे आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता कोई और आर्टिकल किसी दूसरी वेबसाइट पर हो तो आप उसका लिंक अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं। इससे एक बैकलिंक मिलती है, एक्सटर्नल लिंकिंग होता है। तो ये एक अच्छा गुड साइन होता है ब्लॉगिंग के लिए और ये आपके एसईओ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। छठवा क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छठवा है कि एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विथ टू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। ठीक है, यानी कि आप कोई एक लिंक कम से कम दे दें। ठीक है, वही चीज़ है कि आपको जो है एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। एक्सटर्नल लिंकिंग के साथ आपको इंटरनल लिंकिंग भी करना है। आपके ही वेबसाइट पर कोई दूसरा पोस्ट हो उससे रिलेटेड, तो वो भी आप लिंकिंग कर सकते हैं, उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग प्लस इंटरनल लिंकिंग दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वही चीज़ नीचे लिखी है कि लिंकिंग टू अदर रिसोर्स
ऑन योर वेबसाइट की आपको जो है अदर रिसोर्स आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। आप जो है अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल को इस आर्टिकल में कनेक्ट कर देंगे तो वो एसईओ की नज़र से बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 8वां पॉइंट है कि यूज फोकस कीवर्ड बिफोर इन टाइटल। बिफोर इन टाइटल का मतलब ये है कि आप अपने टाइटल में पहले शुरुआत में, जैसे ये लिखा है व्हाट इज वास्तुशास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले यूज करना है, पहली लाइन में यूज करना है आपके फोकस कीवर्ड को। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है एसईओ की नज़र से। तो आपको अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर रीडेबिलिटी पर ध्यान देना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एक यूजर की नज़र से, क्योंकि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है। तो सेम दूसरों का भी यही है कि दूसरे जो आपके व्यूअर हैं वो भी यही सोचते होंगे। तो आपको क्या करना है कि फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। देखिए आप जो है स्टार्टिंग में आपका फोकस कीवर्ड यूज करिए, जो कि मैं अभी बोल रहा था। ये इसलिए यूज करिए क्योंकि कोई भी आता है तो उसको आसानी से ये पता चल जाए कि आपका जो आर्टिकल है वो किस टॉपिक पर है। तो ये आप अगर पता कर लेंगे तो आपका जो है आराम से जो है 2-4 मिनट जो भी है यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो मिल जाएगा जो वो ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है कि टाइटल शुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेगमेंट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके जो टाइटल में होना चाहिए पॉजिटिव चीज़ें भी होना चाहिए और नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे वास्तुशास्त्र क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल क्या हैं, इससे थोड़ा और जोड़ सकते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी होना चाहिए और नेगेटिविटी होना चाहिए, दोनों चीज़ें हों तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा क्या दिया है, तीसरा है कि योर टाइटल डज कंटेंट अ पावर वर्ड एट लिस्ट वन। कोई पावर वर्ड यूज होना चाहिए जो कि आपके जो टाइटल में थोड़ा सा पावर डाल रहा हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टॉपिक में ऐसा कोई पावर वर्ड क्या डालें, तो इसलिए मैंने ये जो है कंडीशन फिलफुल नहीं कर पाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि योर डज नॉट कंटेंट पावर वर्ड। यहाँ पे रैंक मैथ के अनुसार मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो रैंक मैथ में भी आपको ये सेम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चौथा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज अ नंबर इन टाइटल। आप अपने टाइटल में कोई नंबर यूज करिए, जैसे यहाँ पे टॉप 7 यूज किया मैंने, आप टॉप 10 यूज कर सकते हैं, ईयर यूज कर सकते हैं जैसे कि 2024, ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आसानी से रीड आपको डायरेक्शन देती हैं कि हमें कितना जो है पढ़ना है या फिर कितने हमें इसमें हेडिंग्स मिलने वाले हैं, तो यूजर को ये पता चल जाता है, तो ये गुड साइन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पांचवा क्या है कि यूज टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि ये लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये क्या है, इससे आराम से डायरेक्शन मिल जाता है यूजर को। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे अभी इस आर्टिकल में सीधा यही पढ़ना है, बाकी ये मुझे पता है, अब मुझे यहाँ पे ये पढ़ना है कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा। इस पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद मुझे सीधा ये वहीं पे पहुँचा देगा। अभी ये मैं एडिटिंग में हूँ, अपने एडमिन पैनल में हूँ, तो ये डायरेक्ट नहीं पहुँचा पा रहा है। जब ये हम वेबसाइट के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे इसी पर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, वही जो है यूजर को थोड़ा इम्प्रेस करती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हैं। अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो आप उसमें आराम से टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हैं। ये जो यूज कर रहा हूँ मैं ये रैंक मैथ का ही है, इसके लिए आपको किसी और प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि यूज शॉर्ट पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ जो है ना शॉर्ट शॉर्ट यूज करना है। जैसे यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है, फिर जो है मैंने फिर से छोटा सा छोटा छोटा इसलिए लिया है क्योंकि यूजर को पढ़ने में ज़्यादा आलस नहीं आता है, और ज़्यादा आलस नहीं आएगा तो आराम से ज़्यादा देर तक रुकेगा। लास्ट है कि कंटेंट कंटेन इमेज एंड वीडियो।
इमेज या वीडियो आप डाल सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आराम से जो है जो जो लिख रहे हैं, जितने हेडिंग्स लिख रहे हैं उतना एटलीस्ट आप इमेज डाल सकते हैं। तो इमेज से क्या है, यूज़र आसानी से समझता है, चीज़ें दिखती हैं तो ज़्यादा आसानी से समझता है, ठीक है। यहाँ पर ये 7 और ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 21 टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, और 21 में से अगर आपने 18 एटलीस्ट यूज कर लिए तो आपका जो है स्कोर 90 प्लस तो चला ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 स्कोर है इस आर्टिकल का, और इस आर्टिकल को मैंने पोस्ट कर दिया है, और लगभग 15 से 20 दिन में ये रैंक भी हो जाएगा। यहाँ पे रैंक होने के लिए आपको एसईओ करना ज़रूरी है, जो जो मैंने बताया है यहाँ पे। 21 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं, और 21 पॉइंट में से आप अगर 18 भी यूज कर लेते हो काफ़ी है रैंक करने के लिए, ठीक है। और फिलहाल आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।